अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। कहते हैं जहां वबा फैलेगी उस इलाके को कंट्रोल करेंगे। लोगों के लिए दुकानें खोलना ही पड़ेंगी। मई में मुश्किल वक्त आ सकता है। खौफ में आकर गलत फैसलों से नुकसान होगा। लॉकडाउन के सबब रोज कमाने वाले 10 करोड़ अफराद घर बैठ चुके हैं। वबा के दौरान गुर्बत को रोक लिया तो हम कामयाब हो जाएंगे। वजीर आजम कहते हैं रमजानुल मुबारक में SOP पर अमल ना हुआ तो मस्जिदें बंद कर देंगे। उलमा ने कहा कि सनतें खोल रहे हैं, हमें भी SOP दे। उलमाए कराम ने अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। डॉक्टरों की राय का एहसास है, लेकिन लोगों की मुश्किलात भी देखना होंगी। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की कोई काबिल कबूल शहादत मौसूल नहीं हुई। यकुम रमज़ानुल मुबारक 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को होगी। पहला रोजा हफ्ता 25 अप्रैल को होगा। मुल्क में कहीं रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीब कहते हैं कि उलमा से अपील करता हूं कि 20 निकाती SOP पर अमल दरामद कराएं। तमाम मसाजिद से कालीन वगैरह हटा दें। जरासीम कुश स्प्रे कराएं। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। दाखिली और खारजी महाजों पर चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। कोरोना के असरात पर भी ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कहा मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। ISI की खिदमात और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। नरेंद्र मोदी ने एकदम लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। आज वहाँ इतना बड़ा क्योस आया हुआ है, उनके पास कुछ नहीं है और वहाँ भूख है और वहाँ बुरे हालात हैं। मोदी ने खौफ में आकर फैसले किए, फिर भारत को नुकसान उठाना पड़ा। कोरोना रिलीफ फंड के लिए टेलीथॉन में वजीर आजम की गुफ्तगू। कहते हैं सब ममालिक समझ रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं हो सकता। अमरीकी सदर भी कहते हैं कि कहीं मौशी हालात ना बिगड़ जाएं, वहाँ भी स्मार्ट लॉकडाउन का ऑप्शन ज़ेरे गौर है। वजीर आजम ने कहा कि बदकिस्मती से मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तानी बेरोजगार हो रहे हैं, हम वतनों को वापस लाएंगे। मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ गले लगा लें, जरदारी साहब गले लगा लें। अच्छा, इसमें अब इसमें खतरा है। खतरा क्या है? उनको अगर साथ लिया है तो मेरी डोनेशन ही ड्रॉप ना हो जाए। कैसे? ऑपोजिशन को मिलाया तो कहीं फंड रेजिंग पर असर न पड़ जाए। वजीर आजम इमरान खान का सहाफ़ी की तजवीज़ पर जवाब। कहते हैं ऑपोजिशन टाइगर फोर्स को मुतनाज़ बना रही है। एहसास रिलीफ प्रोग्राम मुकम्मल शफाफ है, कोई सियासी असर रसूख नहीं। जिसने हेरा फेरी की धर लिया गया। वजीर आजम ने बताया डैम फंड डैम की तामीर पर ही इस्तेमाल होगा। PM ने प्राइम मिनिस्टर कोविड रिलीफ फंड में 10 करोड़ रुपए डोनेट करने का फैसला किया है। सुई सदन गैस कंपनी की तरफ से ये 3 करोड़। तो जावेद अनवर साहब मौजूद है। मैं आप लोगों को $2 लाख का रवाना करूंगा यहाँ से। एहसास कीजिए, इमदाद कीजिए। वजीर आजम की एहसास टेलीथॉन 55 करोड़ 76 लाख जमा। मजमूई रकम 2.25 अरब से जायद हो गई। MDEBM की जानिब से 10 करोड़ और SSGC की जानिब से 3 करोड़ रुपए का दिया। पाकिस्तानी निजात अमरीकी ताजिर जावेद अनवर का वजीर आजम रिलीफ फंड में $2 लाख जमा कराने का ऐलान। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मुलाजमीन ने 70 लाख रुपए जमा करा दिए। ARY न्यूज की जानिब से सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने टेलीथॉन की मेजबानी की। घड़ी तो बहुत मुश्किल है और हम सब इसके लिए तैयार भी नहीं थे। ज़ाहिर इसके लिए तो कभी सोचा भी नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें अमेरिका को देख लिया, उन्होंने घुटने टेक दिए। एहसास टेलीथॉन में फनकारों ने भी हिस्सा लिया। बुशरा अंसारी कहती हैं हम सिर्फ दूसरों की मदद करके ही अपनी मदद कर सकते हैं। अली जफर ने कहा मामला संगीन है लेकिन हम संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। अली जफर ने गिटार बजाकर डॉक्टर्स और तिबी अमले को खिराजी तहसीन पेश किया। साबिक क्रिकेटर जावेद मियादाद कहते हैं ये वक्ती आजमाइश है, गुजर जाएगा और हम कामयाब होंगे। वसीम अकरम और वकार यूनुस ने भी अपने कप्तान का साथ देने का अज़्म किया। हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं लड़ना है, ये आसमानी आफत है, इससे लड़ना नहीं है। इसका इलाज करके अल्लाह को आजिज़ी दिखानी है और अपना सर सजदे में रख के रोना है।
इससे हम लड़ नहीं सकते, इस लफ्ज़ को अपनी ज़बान से निकाल दें। इमरान खान को उजड़ा चमन मिला है, कहां तक आबाद करेंगे? मुमताज आलिम दीन मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि वजीर आजम के साथ पूरी कौम नबी के रास्ते पर चले। कौम झूठ, हराम, धोखाधही, बदअखलाकी और बेहयाई छोड़ दे, कोरोना से निजात मिल जाएगी। टेलीथॉन के दौरान मौलाना तारिक जमील ने रिफ़्क़त आमेज दुआ कराई। मालिक बस साड़ी मन्नत ही है, मान जाए अल्लाह, हमारे पास कुछ नहीं है, खाली झोली है, गुनाहों से भरा हुआ है ये सारा। इस तरीके से ग्राफ बढ़ा, 10,000 से हमारे लोग ज़्यादा यहाँ पे अब इफेक्ट हो गए, पर टेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं करते। यकीन जाने ये हज़ारों में नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ये माफ़ करे, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अगले 2 से 4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हैं। खुदारा हमें यूरोप जैसी सूरत हाल की तरफ ना धकेलें। खुदा ना करे वो वक्त आए कि हम सड़कों पर इलाज करें। मुल्क को ऐसे इम्तिहान में ना डाला जाए जिसका अजाला ना हो सके। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अशरफ निज़ामी की अपील। कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद हज़ारों में नहीं, इससे कहीं ज़्यादा है। केसेस लाखों में भी हो सकते हैं। खाना काबा और मस्जिद नबवी में भी नमाज और तरावी की इजाज़त नहीं दी गई। सदर मुमलिकत उलमाए कराम से किए गए मुआहदे पर नज़रसानी करें। पाकिस्तान में कोरोना ने आज मजीद 4 अफराद की जान ले ली। अमवात की तादाद 228 हो गई। 24 घंटे में 298 नए केसेस रिपोर्ट। ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 8,746 हो गई। 60 की हालत तशवीशनाक। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद के 4 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक। वाना में कोरोना को शिकस्त देने पर मरीज खुशी से निहाल। रक्स करते हुए करंतना से रवाना हुआ। दुकानें और तिजारती मराकज़ खोलने पर सिंध हुकूमत और ताजिर आमने सामने। हुकूमत के आमिराना रवैये के बाइस डेडलॉक हुआ। सेबरा ऑल सिटी ताजिर एसोसिएशन शर्जील गोपलानी ने इल्जाम लगा दिया। सईद गनी कहते हैं SOP का ड्राफ्ट वजीर आला के पास है। शहबाज गिल ने सिंध का लॉकडाउन बयानात की हद तक करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने ताजरों को ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दे दी। कराची में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार ताजिरों की दरखास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार ताजिर रहनुमा हम्माद पूनावाला ने पुलिस पर टॉर्चर का इल्जाम लगा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। कोरोना की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हालात के पेश नज़र बेहतरीन पॉलिसी अपनाई। 24 अप्रैल को ख़त्म लॉकडाउन को स्मार्ट बुनियाद पर चलाया जाएगा। 26 अप्रैल को हफ्तावार लॉकडाउन किया जाएगा। गली में मौजूद दुकानें, बाजार और मसाजिद भी सील होंगी। तुम गलत और मैं सही, ये दस्तूर जिंदगी का ही सही। न तुम गलत न मैं सही, दस्तूर जिंदगी का अब से यही। अली जफर ने गाने के जरिए सियासतदानों को पैगाम दे दिया। मुश्किल वक्त में एक होकर काम करने का मशवरा। हुकूमत ने कपड़े का मास्क एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी। सर्जिकल और N95 मास्क बरामद नहीं किए जाएंगे। चीनी बहरान में मुखबरी का इल्जाम मुस्तरद। FIA ऑफिसर का DG FIA को खत। सज्जाद बाजवा ने कमीशन के काम के तरीकेकार पर सवालात उठा दिए। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। 6 इंक्वायरीज की मंजूरी। एडिशनल सेक्रेटरी सिंध आमिर खुर्शीद की अहलिया। पोर्ट कासिम अथॉरिटी के खिलाफ इंक्वायरी होगी। चेयरमैन नैब ने कहा 2 साल के दौरान 178 अरब रुपए खजाने में जमा कराए। यूसुफ अब्बास शरीफ की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। नैब की लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कहा कि हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। यूसुफ अब्बास चौधरी शुगर मिल्स के CEO रह चुके हैं। नवाज शरीफ के साथ अरबों रुपए की करप्शन की।
चेयरपर्सन मुसाफकती कमीशन और मेंबरान की तकर्री गैर आइनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन का फैसला कलअदम। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की सदारत में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। नाशपाती घी जो है वो 1817.16 टन चावल, सुरख मिर्च, गंदुम, दालें, इनको भी पकड़ा गया। पंजाब में जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस नाफिज। 3 साल सजा होगी। 41 अशिया जखीरा करने पर कार्रवाई होगी। जुर्माना 50% सामान के बराबर होगा। 30 दिन में फैसले सुनाए जाएंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में रकूम की तकसीम। वजीर आजम के मावन कहती हैं पहली कैटेगरी में 80% काम मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान की मेजबानी में कोरोना पर सार्क कॉन्फ्रेंस। रुकन मुल्कों ने वायरस के खिलाफ अपनी अपनी कोशिशों से आगाह किया। 1,86,000 हलाकतें, 26,70,000 मुतासिर। कोरोना के साए दुनिया पर गहरे। अमरीका में 47,800 से ज्यादा अमवात। बरतानिया में 638 मजीद हलाकतें। यूरोप में मरने वालों की तादाद 1,13,000 हो गई। लॉकडाउन में नरमी से वायरस का हमला शदीद हो सकता है। WHO की वार्निंग। Kashmir is an internationally disputed territory and any violations of international law, killing, use of brute force, arresting people and blocking of communication services. भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों पर मजालिम। पाकिस्तान का इजहार तशवीश। दफ्तर खारजा ने दिल्ली सरकार के हथकंडों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान के डॉक्टरों को हमारा सलाम और पैरामेडिकल स्टाफ को भी हमारा सलाम। Salute to our frontline soldiers, doctors and paramedical staff. एयरवाई को सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से जंग में सफ़े अव्वल के सिपाहियों, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स को भेजें खिराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,866 रुपये 32 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 86 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।